अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये स्लीव्स बनानी है जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा यानी ईज़ी है और पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छे से लुक आता है इनका। और अगर किसी ने इस तरह के फ्रॉक का स्टिच करने हैं तो उसकी वीडियोस चैनल पे मौजूद है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस तरह से एक कपड़ा ले लिया है। उसको लेने के बाद हमने इसके ऊपर पेंटिंग्स बनानी है। पहले आपने एक्स्ट्रा अलग से कपड़ा लेना है और कपड़े के ऊपर इस तरह से आपने पेंटिंग्स बनानी है। पेंटिंग्स बनाते वक्त ये चीज़ माइंड में रखनी है, बहुत ज़्यादा आपने चौड़ी पेंटिंग्स नहीं बनानी, बिल्कुल इतनी सी यानी कि आपने बनानी है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, एक नॉर्मल सा जो साइज़ होता है उस साइज़ में बनाना है। और इस तरह से पेंटिंग्स को आपने बनाने के बिल्कुल इस तरह से दोबारा फिर हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे इस तरह से पेंटिंग्स को बनाएंगे। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहें स्टिचिंग की, डिज़ाइनिंग की और हर तरह की मुख्तलिफ़ तरह की आपको वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो जिसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखें इस तरह से यहाँ पे मैं फुल पेंटिंग्स अपने इस फैब्रिक के ऊपर बना रही हूँ। थोड़ी सी यहाँ से वीडियो मैंने फास्ट की है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लेंथी हो जाती है वीडियो, तो इसलिए आपने भी सेम इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपनी पेंटिंग्स को बनाना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम सुकून से काम करने चाहिए जिससे आपके अंदर डिज़ाइन के अंदर जो है सफाई आई हुई है। यहाँ तक मैंने ये काफ़ी है, अब मुझे और पेंटिंग्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ से मैंने इस कपड़े को निकाल दिया है। इन कपड़े को निकालने के बाद अब ये देखें, इसको मैं यहाँ पे चेक करती हूँ दोबारा कि हमें ज़रूरत। ये देखिए मेरा ये वाला कपड़ा जो है कंप्लीट है, तो और मैं पेंटिंग्स नहीं डाल रही। तो इसके बाद अब हमने क्या करने हैं, अपने डिज़ाइन के लिए जो हमने ट्रायंगल बनाने होते हैं उसके लिए अब मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरी इस चैनल के वो आपको वीडियो मिलेंगी काफ़ी सारी ऐसी जिसके अंदर मैंने ट्रायंगल जो हमारे शर्ट के वो स्लीव्स का था उसी के साथ कपड़ा था उसी के साथ बनाए थे, लेकिन इस स्लीव्स के साथ मैंने एक्स्ट्रा बनाने थे। तो इसके लिए मैंने यहाँ से अब अलग से जो ट्रायंगल रेडी करने हैं, तो आपने भी सेम इसी तरह ट्रायंगल को रेडी कर देना है। कोई मुश्किल नहीं है, जैसा आपने पहले इस तरह से, जैसा मैंने अभी आपको सामने आपको बताया है, इस तरह से आपने करना है। फिर उस तरह से उसी कपड़े को उठाना है, दूसरे कपड़े को रखना है और रखने के बाद इस तरह से आपने कटिंग कर देनी है। यहाँ पे देखिए मैंने भी इसी तरह से कटिंग, कोई इंची टेप के साथ आपको ज़रूरत नहीं है बैठ के आराम से उस तरह करने की। बस जस्ट आपने एक कपड़ा लेना है, उसको जितनी आपको ट्रायंगल की चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से आपने ले लें। तकरीबन मैंने अब ये वाला जो है मेरे पास जो है, अगर आपने थोड़ी बड़ी वाली रखनी है तो 3 इंच ले लें, वरना 2 इंच कपड़े की जो है लंबाई ले लें। उसको इस तरह से रख के आपने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये जो हमारे पास इस शेप के हैं, अब पहले आपको इस तरह से आपने फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करने के बाद अब दोबारा जब इस तरह से फोल्ड करेंगी तो आपकी जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब यहाँ से इसको हमने ये इस कपड़े के, जिस कपड़े के ऊपर हमने पेंटिंग्स डाली थी उसके ऊपर पहले हमने इस तरह से रखना है और रखने के बाद इसको यहाँ पे इसके अटैच कर देना है। आपने भी सेम इसी तरह से करना है। अभी मैं आपको एक और बना के यहाँ पे आराम से दिखाती हूँ, फिर वीडियो को करते हैं फास्ट। ये देखें, यहाँ से इस तरह से एक दफ़ा आपने फोल्ड करने हैं, इस तरह फोल्ड करने के बाद दोबारा इस तरफ आपने फोल्ड करने हैं और फोल्ड करने के बाद आपने जस्ट इसको यहाँ पे रखना होता है और स्टिचिंग करनी होती है। कोई मुश्किल नहीं होती, थोड़ा सा आपने समझने की ज़रूरत होती है, थोड़ा आराम से अगर आप सुकून से समझ लें तो कोई मसला नहीं है। तो ये स्पेशली बिगनर के लिए मैं कह रही हूँ, जो जिन लोगों को स्टिचिंग आती है उनके लिए तो मसला है ही नहीं, वो तो जस्ट अपनी डिज़ाइन को देख के ही समझ जाते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह बन रहा है। क्योंकि मेरे पास कुछ लड़कियां आती हैं जो जिन्होंने इस चीज़ को करना होता है कि भाई ये किस तरह होता है, तो इसलिए मैं आपको अभी आराम सुकून से बता रही हूँ कि ये तीसरी दफ़ा मैंने अब आपको आराम से बता रही हूँ कि इस तरह से आपने बनाना है और यहाँ पे रखना है और उसके बाद आपने अपनी स्टिचिंग करनी है। बहुत इजी तरीका है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे आपने सारी जितनी भी आपकी पट्टी हैं, जितनी आपको ज़रूरत है, यहाँ पे आपने इस तरह रखनी है और स्टिच करते जाना है। अब मैंने भी यहाँ थोड़ी वीडियो को फास्ट कर दिया है। फास्ट करने के बाद इसी तरह से सारी पट्टियाँ मैंने बनाती जाएंगी और यहाँ पे रखते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बस मेरी अब ये कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे मैंने रख दी और ये हमारी कंप्लीट होगी, थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा ही लग गई है। तो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से जितना भी आपके एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि यहाँ से मेरे फेवरेट एक्स्ट्रा है, जिससे अभी मेरा यहाँ से मुझे जो एक्स्ट्रा लग रहा है मैंने उसको यहाँ से कट कर देने हैं। आपने भी यहाँ से सेम इसी तरह से करना है। जितना आप सफाई के साथ अपना काम करेंगी इतनी ही आपके ड्रेस के अंदर जो है नीटनेस आती है, डिज़ाइन आपका बहुत अच्छे से रेडी होता है। और जो बिगिनर हैं उनके लिए तो स्पेशली मैं ये कह रही हूँ, जित सुकून के साथ करें, आराम से करें, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन आपका डिज़ाइन अच्छे से रेडी हो जाता है। ये देखिए इसके बाद अब हमने, ये तो हो गया हमारा रेडी।
अब ये हमने स्लीव्स लेनी है। स्लीव्स का जो कपड़ा है उसको उठा के इस तरफ यहाँ पे इस तरह से आपने रखना है। यहाँ पे अगर नहीं आपको थोड़ा-सा भी इस तरह बताती हूँ। स्लीव्स का कपड़ा आपने पहले नीचे रख देना है, नीचे रखने के बाद अब डिज़ाइन वाला जो कपड़ा है आपने ऊपर रख देना है। इससे ये होगा कि आपको बिल्कुल आइडिया रहेगा कि आपने सिलाई कहाँ पे लगानी है। यहाँ पे सिलाई जो लगानी होती है और जो सिलाई पहले लगी है उसके बाद आपने बाहर वाली साइड यानी कपड़े जहाँ पे आपके स्लीव्स का फुल कपड़ा है उस साइड पे आपने रख के सिलाई लगाना होता है। आप उस तरफ लगा सकती हैं जो सिलाई पहले लगी हुई है उसके ऊपर भी लगा सकती है, लेकिन उसके बाहर वाली साइड पे बिल्कुल नहीं लगा सकती। उससे आपका डिज़ाइन जो है सफाई के साथ रेडी नहीं है। अभी आप देख रही हैं कि मैं सिलाई किस तरफ लगा रही हूँ। जो सिलाई लगी हुई है उसकी लेफ्ट साइड पर लगा रही हूँ, राइट साइड पर नहीं लगा रही। आपने भी सेम इस तरह से लगाने हैं। ये देखें, इस तरह लगाने के बाद हमने जब इसको सीधा करने हैं तो कुछ इस तरह से हमारी लुक आती है। अब इसके बाद हमने जो हमारी सिलाई है वो कौन सी होती है, वो सिलाई हमारी मेन सिलाई ये वाली होती है। ये मस्ट लगानी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी से आपके डिज़ाइन के अंदर जो है नीटनेस आती है, सफाई आती है। अब यहाँ पे मैंने ये वाली सिलाई लगानी है। आपने जिस तरह हम लोग अपना नेक तैयार करते वक्त अंदर की सिलाई लगाते हैं, सेम इसी तरह इस यहाँ पे भी आपने सिलाई लगानी होती है। तो अब मैं ये इस वाली सिलाई लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा यानी कि लोग मैंने देखे हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, फिर उनकी स्टिचिंग के अंदर वो नीटनेस भी नहीं आती। नीटनेस आती है जस्ट इस तरह की छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं उनको फॉलो करते हुए अगर आप अपना काम करती हैं तो फिर आप देखेंगे कितनी सफाई के साथ आपका डिज़ाइन रेडी होता है। ये देखिए आप कितने अच्छे तरीके से हमारा डिज़ाइन अपनी जगह पे बैठ गया है। पहले जब हमने सीधा किया था तो आपने देखा था किस तरह था, लेकिन एक सिलाई लगाने के बाद हमारा डिज़ाइन बिल्कुल अपनी जगह पर परफेक्ट तरीके से बैठ गया है। उसके बाद अब हमने लगानी है यहाँ पे ये वाली लेस। तो लेस लगाने के लिए बहुत सारी लड़कियां जो हैं इस तरह की फैंसी लेस होती है उसको ऊपर रख के सिलाई लगा लेती हैं, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर इस तरह से रख कर जिस तरह हम लोग शटर लेस अपनी लगाते हैं उस तरह रख कर अगर आप स्टिच करती हैं तो वो एक बहुत अच्छी लुक आती है, बहुत अच्छा लगता है। अब देखें जब इसको मैं सीधा करके आपके सामने बताऊंगी तो फिर आपको खुद ही फील होगा कि वाकई में सही कह रही थी कि इस तरह से लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आते हैं। आप ऊपर भी लगा सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीटनेस और बहुत ज़्यादा जिस तरह एक चीज़ अच्छी लगती है वो इसी तरह अच्छा लगता है। आपके पास अगर फैंसी लेस है आप इसको लगाएं और फिर उसके बाद आप देखें कि आप कितना अच्छा लगता है। अब ये देखें मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया है। अब इसको हम जब सीधा करेंगे तो फिर आप देखना कि कितना अच्छा लुक आता है इसका। अब उसके बाद यहाँ से मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे तरपाई करें, चाहें तो आप यहाँ पे सिलाई करें। ये आपके अपने ऊपर है, कोई यानी कि मसले वाली बात नहीं है। जिस तरह से आपको इजीली लगे उस तरह से आप करें। यहाँ से अपने कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है, कपड़े को नीचे ऊपर नहीं रखना, सारे कपड़े को बराबर, क्योंकि ये वाली सामने वाली सिलाई होती है और इसके ऊपर नीटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और नीट तरीके से अगर आप काम करती हैं तो फिर ये देखें यहाँ से बिल्कुल इसको पहले सेट करके रखना है। और जब भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इस तरह की वीडियोस जिनके अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिलती रहती हैं स्टिचिंग के लिहाज से, और डिज़ाइनिंग की वीडियोस इस चैनल पर भी आपको मिलती हैं। हर तरह की आपको यानी कि फैब्रिक के इसके फैशन के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती हैं। तो इसके लिए यानी चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइनिंग भी सीखें, स्टिचिंग भी सीखें और सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा और सीखती रहेंगी। अब ये देखेंगे मेरी यहाँ पे हो गई है कंप्लीट होने के बाद अब हमने यहाँ से इसको निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है उसको काटने के बाद अब हम ये देखेंगे हमारी लुक है। अब इसको यहाँ से अब मुझे लग रहा है जो मैंने सिलाई लगाई है वो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। तो अब इसके क्या यहाँ से सिलाई वाली हमने जो लगानी है, ये देखिए मैंने वो सिलाई निकाल दी थी, यहाँ पे मैंने तरपाई की है क्योंकि सिलाई इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। ये देखेंगे क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा इस तरह का था तो इसके ऊपर वो जो मैंने सिलाई लगाई थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आप भी यानी कि यहाँ पे अगर तरपाई करेंगी तो तरपाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो मैंने भी यहाँ पे तरपाई कर दी थी। ये थी हमारे स्लीव्स की फाइनल लुक और आपने देखा कितने इजी तरीके के साथ हमारी स्लीव जो है रेडी हो गई थी और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, पहनने में भी अच्छी लग रही हैं। और ये देखें और एंजॉय करें और बनाएं और पहने इस तरह के डिज़ाइन।